अच्छा, एक इसी में मैंने एक प्रश्न पूछना था आपसे। हाँ जी। जैसे चंडीगढ़ और आपने कहा कि आपका एरिया मोहाली का है। हाँ जी। मोहाली एरिया में जब भी आप मंगल गाने के लिए जाते हो हाँ जी। तो कोई ऐसी याद आपको जो बड़ी अच्छी लगती हो? हाँ। किस कोई एक्सपीरियंस ऐसा जो बहुत अच्छा हो आपके साथ? एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे मोहाली पीपल्स जो है इतने अच्छे हैं, जजमान बहुत अच्छे हैं। तो जब भी मैं मॉर्निंग जाती हूँ, मेरा जो स्पेशलिटी होता, मैं बोली हाय मम्मा, कोई अगर बाहर खड़े रहते, वहाँ खड़े रहते, सब खड़े हो तो हाय मम्मा, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, आई विश यू फैंटास्टिक डे, प्लीज कैन यू टोल्ड मी एनी हैप्पी न्यूज, योर सन बर्थ, योर डॉटर बर्थ, योर डॉटर मैरिड, योर सन मैरिड, प्लीज एनी हैप्पी न्यूज प्लीज कैन यू टोल्ड मी मम्मा, I'm pray for you। बोले तो कुड़ी की कहंदी सानू इंग्लिश नहीं आंदी, तो मैंने एक्सपीरियंस हो गया सी, ताकि मैनू ये मुझे ये लगता था कि मैं अपना सीख रही हूँ अंदर अंदर से इसी जबान से। तो इतनी खुश हो जाते थे मुझे कि पहली बार देख रहे से कोई किन्नर कोई इंग्लिश सोनी इंग्लिश बोल दो। मैं बोले हाँ जी। तो उसके साथ साथ जैसे जिसी के घर में बधाई पे जाती हूँ, वहाँ का जो कल्चर जो है पंजाबियों की कल्चर, जैसे अगर उनके घर में लड़का हुआ हो तो बैठाएंगे, आटा चावल चीनी सबको निकाल के फिर आस पड़ोस को सबको सद्दा देंगे। सद्दा मतलब सबको बुला इनवाइट करेंगे, और उसके साथ साथ सब मेहमानों को भी बुलाएंगे। तो उस टाइम पे बहुत ही अच्छा लगता है नाचने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को बहुत हीरोइन बन जाती थी उस टाइम पे। मुझे बहुत अच्छी तरह ड्रेस करके वो करके अपने चले जाती थी। उन लोगों से ज़्यादा मुझे 100 गुने और ज़्यादा मुझे खुश होती थी कि मैं आज इनके सामने नचूंगी और नचाऊंगी। कभी ऐसा हुआ कि एक फैमिली में आप 2-2 बार चले गए हो? बहुत बार। मैं तो एक घरों में मैंने 10-10 बधाई ली मैंने, मतलब हाँ। अब देखो, अभी एक घर में 3 लड़के हैं, उनके घर में या 2 लड़के 1 लड़की हैं। अच्छा। दोनों लड़कों की शादी के लिए तो उनकी 2-2 बच्चे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। पहले बार बेटियों का मैंने लाख खोली। मैं बोली क्यों मम्मा, बेटी के औलाद नहीं होते? तो बेटी आजकल क्या नहीं चला रही, पहले पायलट बन रही है बेटियां, आर्मी ऑफिसर बन रही है, पॉलिटिक्स में वुमेन से, स्पोर्ट्स में वुमेन से, और सब कुछ वुमेन से। और एग्जाम्पल उदाहरण मैं कौन हूँ, मेरा टारगेट क्या है? मैं भी तो एक बेटी हूँ, भले शरीर से मैं पुरुष बन के पैदा हुई, मगर मेरा आत्मा एक बेटी है। तो मैं बेटी का तो कुछ ना कुछ लूंगी। तुम बेटी तुम्हारी मर्जी की है बधाई, बेटा मेरी मर्जी की है। गुड। ऐसे के अपना ले लेती थी। ठीक है, चलो अच्छी बात बहुत है। अच्छा लगता था। जी, आपकी लाइफ स्टोरी सुन के लग रहा है ना कि अब यहाँ पंजाब में आके आप एंजॉय कर रहे हो, बहुत रियली अपने काम को आप एंजॉय कर रहे हो। आप जाते हो, बधाई देते हो। हाँ जी। वो खुशी आपके चेहरे से झलक भी रही है। हाँ जी। मैंने सुना है ये बधाई के साथ साथ आप सोशल वर्क भी काफ़ी करते हो। हाँ जी। जैसे कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए हेल्प करते हो, उनकी शादियों में हेल्प करते हो। अभी जब कोविड-19 पैंडेमिक आया था तो इसमें आपने लोगों को राशन सुक्का भिजवाया, काफ़ी कुछ काम किया। तो ये जो सोशल वर्क की प्रेरणा थी, ये आपको कैसे मिली? एक्चुअली मुझे देखो, सोशल वर्क की प्रेरणा तो एक वक्त और हालात तो इंसान को बना देता है ऐसे, ताकि मैंने अपनी साथ खुद गुजरा है वो सब वक्त। एक टाइम पे खाने नहीं रहते थे। कितने दिन मैंने फुटपाथों में मैंने सोई हूँ, रेलवे स्टेशन में सोई हूँ, बस स्टॉप में सोई हूँ। वो दुख आपको यहाँ वो सब याद आता है। तो फिर जब ये हाथ में पैसा हो तो शायद क्या पता मेरे जैसे और भी लोग बहुत भूखे होंगे जो ज़रूरतमंद होंगे, तो उनको देने में क्या होता है। जब मालिक ने जब जजमानों के रूप में हमें दे रहे हैं, पेट भर के रोटी दे रहे हैं, तन भर के कपड़े दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा मन भर के प्यार दे रहे, तो जीने को और क्या चाहिए इंसान को। बहुत अच्छा बात है। एक आप जैसे हमारे ट्रांसजेंडर भाई बहन हैं, उनके लिए भी आपने काफ़ी काम किए हैं। किसी बच्चे को आपने पढ़ाया है और कई बच्चों को आप फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हो, कुछ उनको ट्रेनिंग्स भी देते हो। थोड़ा उसके बारे में बताइए प्लीज़। एक्चुअली मैंने यही सोची, मेरा जो पहले प्रेरणा जो था वो न्यूज़पेपर पढ़ के मैं अपना, पहले तो इतना टीवी या मोबाइल ये सब नहीं रहा करता था। न्यूज़पेपर पढ़ते मुझे नॉलेज आने लगा था। तो उसकी बाद मैंने अपना जो फंडामेंटल राइट्स जो है, मानव अधिकार या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान क्या कहते हैं, सबके लिए है अधिकार है ना। तो वो सोच के मैंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मैंने पिटीशन फाइल करी 2007 में जी। तो उसके बाद लड़ते हमें तो 2014 में
ट्रांसजेंडर हमें एक जेंडर मिला, कॉलम मिला जी। तो उसके बाद फिर बाद में हमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू इलेक्शन, ये सब मिला। जितने जो यहाँ के जो नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे हैं ट्रांसजेंडर हैं, उनकी जो आइडेंटिफाई होता वो मेल था, आधार कार्ड में मेल ही था। या बहुत सारे किन्नरों का जैसे फीमेल भी है, बीबी फीमेल है, वो चेंज नहीं कर पाए। जो ट्रांसजेंडर जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो चाहते थे कि हम ट्रांसजेंडर हैं मगर हमें मजबूर होके मतलब मेल जेंडर में रहना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि हम अपने जेंडर बदलवा के हम स्टडी को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम अपनी जेंडर से ट्रांसजेंडर के। मैं बोली वेलकम, अच्छी बात है। फिर उसके बाद में जब राइट टू एजुकेशन है तो फिर बाद में मैंने फर्स्ट शुरुआत मैंने ले जाके एक स्टूडेंट को पीएचडी अभी कर रही है वो स्टूडेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट है वो, तो उसको पीएचडी कर रही है, उसको मैं एडमिशन दिलवाई थी मैं 2016 में। तो उसके तुरंत बाद फिर बाद में बहुत सारे बच्चे फिर पीछे पीछे कोई एमए कर रहे हैं, कोई ह्यूमन स्टडीज़ में कर रहे हैं, कोई फैशन डिज़ाइनर है, तो कोई लॉ करने के लिए तैयारी में है, कोई स्पोर्ट्स के लिए भी तैयारी है। तो अपना उनको कुछ ना कुछ जितना, जब मैं ये नहीं कि मैं पूरे की पूरा जो मैं ये करना करूँगी मैं उनकी हेल्प, मगर थोड़ा बहुत तो मैं कर चुकी हूँ और आगे भी करूँगी। और ये जो डेरा जो है ये किन्नरों के लिए डेरा है। अगर ट्रांसजेंडर जो पढ़ के अपना प्लेटफॉर्म चाहता है, वो अपना कुछ अपना भविष्य बनाना चाहता है, तो उसके लिए शेल्टर है, रोटी कपड़ा मकान ये मुहैया मैं ज़रूर करवाऊँगी। और साथ में मॉरल सपोर्ट, हाँ जी, खर्चे के लिए पैसे भी दूंगी मैं उनके लिए। बात है, बहुत अच्छी बात है। जब उनके एक्सेप्टेंस नहीं है, ट्रांसजेंडर बच्चों को एक्सेप्टेंस नहीं, माँ बाप तो अपने पास रखते नहीं है। और कहीं किराए पे मकान मांगो, कहीं भी जाओ किराए पे मकान मांगो तो किराए पे मकान भी नहीं देते, और कोई जॉब भी नहीं देते, है ना, कोई छोटे मोटे जॉब भी नहीं मिलते। तो खाएंगे कहाँ से और सोएंगे कहाँ? क्या फुटपाथ में थोड़ी सो के स्टडी करेंगे? इसके लिए उनके लिए खुला है। जैसे कि आप जानते हो हर कम्युनिटी का कोई ना कोई एक सेंट्रलाइज्ड उनका अपना एक मीडिया हाउस भी होता है। आपकी आवाज़ आपने मुझे कल बताया था कि ऊपर तक नहीं पहुंचती है। हाँ जी। उसका कहीं एक कारण ये भी तो नहीं है कि आपका अपना मीडिया हाउस कोई नहीं है? सही बात है। आपकी अपनी कोई आवाज़ उठाने वाला कोई मीडिया हाउस नहीं? कोई नहीं उठाते। क्या आप ज़रूरत नहीं समझते कि आपका अपना एक टीवी चैनल होना चाहिए? अपना एक टीवी चैनल होना चाहिए और अपना खुद एक मीडिया हाउस होना चाहिए, और उसमें आपके अपने बच्चे रिपोर्टर होने चाहिए। एक है, एक तमिलनाडु में है जो न्यूज़ रीडर बनी है पद्मनाथन बोल के, और बहुत सारे बच्चे जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, कोई आईपीएस भी बनी हुई है, कोई जोहिता मंडल बोल के हैं जो वेस्ट बंगाल में वो जज भी बनी हैं। तो बहुत सारे मेरे और भी बहनें हैं, जैसे गौरी सावंत है, तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। मगर हम चाहते कि जैसे इतना जो सोल सेटिस्फाइड नहीं है, उससे हमारा आत्मा संतुष्ट नहीं है। तो बहुत कुछ होना था, तो वो क्यों नहीं हो पाया? हमारा जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है, बहुत स्टेट में तो काम कर रहे हैं वेलफेयर बोर्ड, हमारे यहाँ भी वेलफेयर बोर्ड बना है, बट कुछ जो नीड्स जो है हमारा, जो कुछ राइट्स जो हैं वो सब फाइल में बंद पड़ा है, अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बड़े बड़े अधिकारियों को, जो जितना हमारे लिए जो राइट्स निकला है, राइट्स अगर सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है तो उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए और जारी में लाना चाहिए, ताकि बहुत सारे बच्चे मजबूर हो रहे अभी भी ड्रग एडिक्ट हो रहे है ना, और उसके साथ साथ प्रोस्टिट्यूट में ना चाहते हुए भी जा रहे, कोई बैगिंग, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि कहीं देर ना हो जाए, है ना। अगर जैसी सब कुछ है तो अगर भगवान ने वर दे दिया तो पुजारी सब गठड़ी बना के रख लिया अपने पास। जब भगवान दे दिए तो भगवान के थ्रू से ही मिलना चाहिए। भगवान दे रहे लो, भगवान दे रहे लो, तुम गठड़ी बना के क्यों रख लिए अपने पास? बिल्कुल सही बात बोली। चलिए मेरा आखिरी प्रश्न काजल जी आपसे, समाज में अभी हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के काफ़ी लोग हैं। कुछ लोग सामने आ जाते हैं, कुछ लोग छुपके रहते हैं, कुछ लोग इसमें से हताश होकर घर से भाग जाते हैं, वो अपना अंडरग्राउंड जीवन जीते हैं, जैसे आप भी भाग के आ गए थे। कुछ बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं।
ऐसे बच्चों की सपोर्ट के लिए आप उनको क्या कहना चाहते हैं? कैमरा आपके सामने है, ये संदेश आपका उन बच्चों के लिए है, आपके मन में जो भी है उनके लिए आप वहाँ कहिए प्लीज़। मैं सब ट्रांसजेंडर बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, हाथ जोड़ के और एक सच्चे मन से और एक हिम्मत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। सब हिम्मत करके आगे आओ और कोई भी बच्चे ये कदम ना उठाए, सुसाइड करने की कदम कभी ना उठाए। अगर मैं सुसाइड करना होते तो मैं लाखों बार करना होता मेरे साथ। मैंने फिर भी मैं एक दिन जीत के दिखाऊंगी। हिम्मत के आगे दुनिया है, हिम्मत की आगे दुनिया है। तो ये सोचना चाहिए, हम दिखाना चाहिए, कुछ करके दिखाना है, बट पेशेंस होना ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाओ अपने आप में। इंसान वो अपनी सोच से, अपनी कर्म से पहचान होता है। तुम अपने आप को कभी ब्लेम देना बंद करो, अपने आप के अंदर की जो स्पेशलिटी उसको पहचानो, आप उसको एक टारगेट बना के आप आगे बढ़ो और एक छत के नीचे आओ, हमारे साथ जुड़ो और एक साथ जुड़ के हम सब मिलके कुछ ना कुछ करेंगे, ताकि आने वाले जनरेशन जो थर्ड जेंडर जनरेशन है ना, जो ट्रांसजेंडर जनरेशन है, जो किन्नर हो, ट्रांसजेंडर हो, चाहे कोई भी हो, हम सब अब अपना आगे बढ़ के कुछ करके दिखाएंगे। हम तुम्हारे साथ, भारत की जनता के साथ कंधे पे कंधे मिला के हम भी बहुत कुछ कर सकते बोल के हम दिखाएंगे।